तो आइए यहाँ कुछ कैलकुलेशन देखते हैं बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले हम देते हैं आपको, पहले उसको आप लिख लो यहाँ कॉपी में कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसका चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा, पहले हम इसको लिख रहे हैं और हम बताएंगे कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहले इसको लिखो, कॉपी करो। दिस इज, बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन सा होता है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है जो जनरली हर सब्सटेंस में पाया जाएगा, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन is a fundamental particle, proton is a fundamental particle, न्यूट्रॉन। तो अब इन लोग का हम ये बात करते हैं कि इन लोग का मास क्या होगा और चार्ज क्या होगा, और मेरा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 to the power -31 kg होता है। चार्ज कितना होगा, तो नेगेटिव में होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम होता है। प्रोटॉन की अगर बात करें, प्रोटॉन का मास 1.67 10 to the power -27 kg होता है। चार्ज क्या होगा, प्लस में होगा 1.6 10 to the power -19 कूलम। अगर यहाँ ध्यान दो तो मैग्नीट्यूड बराबर है, बस साइन नेगेटिव और ये पॉजिटिव में है। मास अगर देखो तो मास में डिफरेंस काफी ज्यादा है, प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा है इससे। व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज 1.67 into 10 to the power -27 kg। चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा 0, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्ज होता है 0। अब अगर यहाँ देखो तो मास कंपेरेबल इसका होगा, अगर बोलोगे चार्ज क्या इक्वल है सर, चार्ज इक्वल नहीं है, कंपेरेबल है। यहाँ 5 होता है, यहाँ पर ही 2 होता है, तो अप्रॉक्स यहाँ पर थर्ड डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मास कंपेरेबल बोल सकते हो आप। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, दिस इंफॉर्मेशन। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फाइंड मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। 1 मोल प्रोटॉन का मास क्या होगा उसको पता करना है। तो देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन का मास कितना है दिया हुआ है आपको। अब एक का अगर मास दिया हुआ है तो 1 मोल का मास कितना निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है 1 मोल में कितना प्रोटॉन्स होगा। तो अगर आप मास निकालना चाहते हो 1 मोल में कितना हो जाएगा, एक का मास कितना है, एक का मास है 1.67 to 10 to the power -27 इंटू 1 मोल में कितना प्रोटॉन्स होगा, तो यहां हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में। इसको मल्टीप्लाई अगर करते हो तो कितना आएगा 10.05 आएगा इंटू 10 to the power, बेस दोनों का बेस 10 है, एक्सपोनेंशियल जो टर्म यहाँ पर है दोनों का बेस 10 है, तो पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो ऐड करो इसको, तो -27 + 23 दिया जाएगा 10.05 इंटू 10 to the power -4 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका केजी। फिर इसको लिख लोगे आप 1.005 इंटू 10 to the power -3 kg। तो अगर इसको चेंज करो ग्राम में तो मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, क्योंकि 1 kg में होता है 1000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 1.005 आ जाएगा ग्राम। तो दिस इज मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन 1.005 ग्राम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है जरा उसको ध्यान देना है कि क्या इसको हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करना था, दिस इज 6.022 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 1.67 से तो आएगा 10.05। तो क्या इसके जगह में कुछ और हम शॉर्टकट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम मेरा जल्दी बन जाए, टाइम कम लगे। तो हम उसको हम इजी कैसे कर पाएंगे, हम इस वाले को सॉल्व कैसे हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो उसका उपाय यहाँ पर ये होगा कि ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 to the power 23, तो इसके जगह में अब क्या करूं जरा उसको हम ध्यान देते हैं कि अगर आप जरा इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ आप लिखते मास इक्वल टू 1.67 10 to the power -27 इंटू, अगर आप इसके जगह में अगर यहाँ केवल 6 ले लो, 6 into 10 to the power 23, और जरा इसको सॉल्व कर दो आप, कितना आएगा देखो 7 into 6 42
36 और 4 40 हो जाएगा, 0 10 हो जाएगा, फिर 10 टू दी पावर -4 kg। यहाँ से 1.002 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg, यहाँ से आ जाएगा 1.002 ग्राम। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आप आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है आपको, है 1.005 ग्राम 1.002 ग्राम, तो आंसर लगभग 1 ग्राम ही आने वाला है। तो इसको क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्स, आप 1 ग्राम आंसर है, अप्रॉक्स। लगभग अगर बोला जाए तो 1 ग्राम है, यहां भी लगभग कितना आ रहा है, 1 ग्राम ही आ रहा है। इसका क्या मतलब ये होगा कि आंसर में फर्क नहीं पड़ा, लगभग आंसर सेम ही आएगा। अगर आप 6.022 की जगह केवल अगर 6 भी ले लो आप, तो आंसर में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान भी तो हो जाएगा, आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो टाइम कम में आप इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, अगर आप यूज करते हो इस वैल्यू को। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी किसी प्रॉब्लम में आपको यूज करना पड़ सकता है इस वैल्यू को भी। 6.022 की जगह में आपको केवल 6 लेके भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आंसर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सा बात है कि यहाँ 10 टू दी पावर 23 है, ये सच बिग नंबर है, तो इसका यहाँ पर पॉइंट के बाद 022 को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वाले पार्ट में और सॉल्व करते हैं, तो भी आंसर अप्रॉक्स आपका सेम ही आता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू यही दिया गया है, तो आपको इसी लेकर सॉल्व करना होगा, या फिर कभी कभी आपको भी लेना पड़ सकता है बेस्ड ऑन कि कैलकुलेशन कैसे इजी होगा आपका, कहीं अगर डिवाइड ही करना होगा तो आप इसको लेकर डिवाइड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। हम कुछ और यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, फाइंड चार्ज इन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले ये बता दो आप, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो एक का चार्ज होगा 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। और हम यहाँ पर इनको केवल यहाँ बात करना मैग्नीट्यूड का, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उससे हमें मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होगा। तो इसको लिखो आप यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो आप तो वैल्यू आएगा 96352 कूलम। दिस इज द आंसर। पूरा जब सॉल्व करोगे आप तो वी गेट दिस इज द वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करना, 10 टू दी पावर में है, इस पावर को ऐड कर देना, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 96352 कूलम आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी जरा एक इंपॉर्टेंट है नोट, उसको हमको नोट करना है। देखो तो अगर यहाँ पर एक टर्म हम जानते हैं, दिस इज फाराडेज कांस्टेंट, एक यहाँ पर वैल्यू है, इसको हमको जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाराडेज कांस्टेंट। फाराडेज कांस्टेंट F होता है और वैल्यू क्या होगा इसका, तो इसका 1F का वैल्यू होता है, मतलब 1F जो होता है दिस इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। अगर बोला जाए हे क्या आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाराडेज कांस्टेंट, इसका मतलब होता है दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग बोलते हैं फाराडेज कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम होता है। इसको हमको याद रखना होगा, अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां भी इसका यूज करना है आपको। तो ये वैल्यू कैसे आया, तो वैल्यू तो मेरा ये आ रहा है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन हम इसको याद रखते हैं इस वैल्यू से। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी यहाँ बात है कि जो वैल्यू आपके पास है इसको याद रखना आसान नहीं है। 96 तो ठीक है, 96,000 हो गया। अब यहाँ 352 को हम लोग क्या किए, इसको हम लोग एक सुटेबल नंबर में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि उसको हम याद रख पाए। तो 352 को क्या लिख दिया गया है, दिस इज 500 यहाँ लिख दिया गया है ताकि इसको आप आसानी से याद कर पाओ। इसके तुलना में इसको याद करना ज्यादा आसान है। 96,500 कूलम होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको इसको याद रखना होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये भी बोला जाएगा, अगर बोला जाए आपको व्हाट इज चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटोन, तो भी यही होगा। अभी तो बताए थे आपको हम कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटोन का चार्ज तो बराबर ही होता है, केवल प्लस और माइनस में होता है। तो जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का चार्ज का है वही मैग्नीट्यूड तो प्रोटोन का चार्ज का भी होता है, तो वैल्यू यही आने वाला है।
तो आपको याद रखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोले या 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज बोले, वैल्यू कितना होगा, फैराडेज कांस्टेंट के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू 96500 कूलम। क्लियर। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। दिस एफ मींस फैराडे होगा इन द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, सब यहाँ आयन दिया हुआ है। अब आपको जानना जरूरी होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन और एटम। एटम मतलब होता है न्यूट्रल पार्टिकल, जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। लेकिन आयन जो होता है वो दे आर चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर नहीं होता है। तो पहले तो हमको ये जानना होगा एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, तभी हम ये पता लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पर कि कितना किसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, चार्ज से क्या मतलब है, वो जरा समझना आएगा। तो जरा हम उसको रिकैप करवाते हैं आपको। ये आप पढ़ चुके होते हो 9th-10th में, एक बार इसको रिवीजन कराते हैं। देखो यहाँ पर बगल में आप अगर ये बोला जाए आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हम शॉर्ट में बताते हैं, सिंबल होता है इसका जेड से। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। और आपको चूंकि पता है एन एटम इज न्यूट्रल, कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है इसका मतलब उसमें चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो क्यों है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ बोल सकते हो फॉर एन एटम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो Z किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और ये प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। और वी कैन से कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि एटम होता है न्यूट्रल। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर होता है बात मास नंबर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास नंबर, सिंबल होगा ए से इसका। डिफाइन कैसे होता है, ये भी एक नंबर ही है। किसका नंबर है, दिस इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है उसका सम करो अगर आप, तो वो क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर ही हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए हम कलेक्टिवली प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो इस पॉइंट को भी यहाँ लिख सकते हो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कहीं अगर न्यूक्लियॉन्स मिले आपको, इसका मतलब होगा दिस मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है आपको कि इसका नंबर क्या होगा। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, बिकॉज दे प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ कुछ और फॉर्मूला बनेगा, जरा उसको देखो आप। तो अभी हम क्या बताया आपको, मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर था, एटॉमिक नंबर के बराबर था। मतलब A इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर है, सिंबल होता है Z एटॉमिक नंबर का, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से आपको A माइनस जेड। ये यहाँ पर यह है मास नंबर, एटॉमिक नंबर। क्लियर है, या इसको याद रखो आप A टू जेड। ठीक है, A टू जेड। तो यहाँ फॉर्मूला आपके पास, इसको भी याद रखना जरूरी है, और मास नंबर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो ये कुछ यहाँ छोटा सा रिलेशन आपके पास है कि प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना किसी एटम में होगा, उसके लिए इसको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, जरा हम ये देख लेते हैं इस वाले पार्ट में कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अगर कोई एटम को आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाते हो आप, जैसे अगर दिखाना होता है हमको एक्स, कोई अगर एटम रहा होगा तो नीचे होगा उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर होगा उसका मास नंबर। जेड का मतलब है दिस इज एटॉमिक नंबर, ए का मतलब है दिस इज मास नंबर, और एक्स क्या है, तो एक्स जो है दिस इज एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटम है। सो ये कोई एलिमेंट बोल सकते हो आप, इट कैन बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारा एलिमेंट है, उसमें से कोई एक यहाँ पर एलिमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर आप अगर बोलते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम दिखाना होगा तो उसका सिंबल से 8 यहाँ लिखा है, यहाँ 16। इसका क्या मतलब होगा कि ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है।
कार्बन लिखते हैं 6 होता है और ये होता है 12। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, 12 है इसका मास नंबर। क्लियर है? तो इस तरह से सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोला जाए आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहला क्वेश्चन बोला जाए आपको कार्बन 6 12। दूसरा क्वेश्चन अगर बोलते हैं आपको यहाँ पर हम जैसे सोडियम 11 23। तो अगर बोला जाए कार्बन वाले में, कार्बन में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। तो पहले अब बात करो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर क्या है 12 है। मतलब Z के बराबर ही क्या होता है प्रोटॉन होता है। मतलब क्या बोलोगे कि प्रोटॉन कितना होगा 6 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 6 होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा। ये एक एटम है, दिस इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो दोनों बराबर ही होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ लिख सकते हो इस तरह से आप। न्यूट्रॉन कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन निकालने का, A माइनस जेड। तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना चला आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया। अगर आपको निकालना होगा सोडियम में, सोडियम में कितना होगा एटॉमिक नंबर तो 11 है, मास नंबर क्या होगा 23 है। अगर यहाँ से बोला जाए आपको प्रोटॉन कितना होगा तो 11 के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 के बराबर होगा, क्योंकि एटम है चार्ज नहीं है, तो दोनों बराबर होगा। क्लियर? अब बोलते हैं इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा A माइनस जेड, फॉर्मूला होता है तो माइनस करो दोनों को आप, तो 23 माइनस 11 कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आयन क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयन। आयन का मतलब होता है इट इज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज अ चार्ज पार्टिकल। और अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल कैसे बनेगा, एटम तो न्यूट्रल था, तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव को बोलते हैं हम लोग केटायन, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग एनायन। तो आयन दो तरह का होगा, एक होगा केटायन, दूसरा हो जाएगा एनायन। ठीक है, केटायन कैसे बनेगा, ये बनेगा बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई आइटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एटम में अभी दिखाया अभी आपको हम, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई उस पर चार्ज डेवलप क्या होगा पॉजिटिव, उसमें डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब हो जाएगा आपका केटायन। एनायन कैसे बनेगा, बनेगा बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अभी भी यहाँ समझ लो आप कि एटम में पहले क्या था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाएगा तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, दैट इज वाई उसमें डेवलप चार्ज क्या होगा नेगेटिव ही होगा, कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा एनायन। बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यह एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर सकते हैं इस वाले पार्ट में आप, कि केटायन जो है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं यहाँ पर आप, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनायन क्या होता है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर सकते हैं हम लोग, केटायन जो होता है, केटायन में किसका नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किसका नंबर ज्यादा होगा। तो चूंकि ये बना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो यहाँ प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। अगर यहाँ बात करते हैं किसका संख्या ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाएगा प्रोटॉन की तुलना में, तो यहाँ प्रोटॉन से ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कुछ एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, देखो केटायन एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं कुछ हम लोग, एग्जांपल्स आर Na+ बोलते हैं, तो बोलते हैं Mg+2, बोलते हैं एल्युमिनियम+3। अगर यहाँ कुछ एग्जांपल लेना पड़, सपोज ऑक्साइड आयन O-2, फ्लोराइड आयन F-, सल्फेट आयन SO4-2 एक्सेट्रा। क्या मतलब है, एक प्लस है, 2+, 3+, इसका मतलब क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया एक, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो वही रहा ना, तो प्रोटॉन इसमें एक ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसमें एक +1 चार्ज है। +2 का क्या मतलब है, +2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अगर लॉस कर दिया तो इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इसमें 3 लॉस किया, 3 इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए चार्ज +3 लिखा गया।
यहाँ क्या व्हाट इज मीनिंग ऑफ F माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए -1 है, 2 गेन किया तो -2। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए आपको कि सपोज सोडियम था, सोडियम एक एटम है, तो बताओ इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 11, मतलब इसमें कितना प्रोटॉन होगा 11 होगा, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 11 होगा। क्लियर। अब अगर बोले हम कि ये जो सोडियम है क्या बन रहा है, सोडियम प्लस बन रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल बन गया। कैसे बना होगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर चला गया। अब इसमें कितना प्रोटॉन है 11 ही होगा, प्रोटॉन तो बाहर नहीं गया है, न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कितना अब इसमें होगा 10 होगा, एक तो बाहर चला गया। ठीक है, तो अब इसमें नेट चार्ज कितना होगा, तो चूंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ बोल सकते हो आप कि इसमें एक प्रोटॉन का चार्ज डेवलप होगा, इसीलिए यहाँ चार्ज लिखा गया है +1। ठीक है, तो एक आयन का चार्ज किसका होगा, एक प्रोटॉन का होगा। अगर 2 आयन ऐसा होगा तो उसमें चार्ज होगा 2 प्रोटॉन का। अगर 1 मोल ऐसा आयन होगा तो उसमें चार्ज किसका होगा, 1 मोल प्रोटॉन का डेवलप हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल यहाँ देखो आप, सपोज मैग्नीशियम में लेते हैं, मैग्नीशियम बनता है Mg+2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर चला गया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें कितना प्रोटॉन है 12 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12 होगा, पहले बराबर था, अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन तो 12 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखो कि इस एक आयन पर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, अगर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो इसमें चार्ज किसका डेवलप होगा, उसी 2 प्रोटॉन का उसमें चार्ज डेवलप होगा एक आयन पर। ठीक है, ये तो बात हुआ कैटायन का। हम बात करेंगे अगर एनायन का, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लो आप, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो बताओ इसमें कितना प्रोटॉन होगा 8 होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 8 होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब ये बन जाएगा, चार्ज होगा -2। अब इसमें कितना होगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो 8 ही होगा, इलेक्ट्रॉन कितना इसमें होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अपने में ऐड किया है। तो 8 पहले से था, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखो आप, इसमें प्रोटॉन 8 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका यहाँ चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एक आयन में। ठीक है ना। अगर बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जो है दिस इज 9, तो इसमें प्रोटॉन होगा 9, इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें 9। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो ये बन जाएगा F-। ठीक है, F- अगर यहाँ बनता है F-, तो इसमें प्रोटॉन तो 9 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना इसमें हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें एक आयन पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। क्लियर है बात सबको। अब हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम में, इसमें आते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में चार्ज क्या होगा, आपको बताना फैराडे में। क्लियर है। तो अभी आपको बताए थे कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे होता है। चार्ज ऑफ 1 मोल प्रोटॉन भी कितना होता है 1 फैराडे होता है। क्लियर। यहाँ कितना मोल है सोडियम आयन, 1 मोल है, मतलब अभी बताया आपको सोडियम आयन अगर है मतलब इसमें 1 प्लस है, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक आयन पर 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 1 मोल आयन पर कितना प्रोटॉन होगा, 1 मोल प्रोटॉन होगा। तो 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1 फैराडे चार्ज होता है। दिस इज द आंसर। क्लियर है। बात करते हैं सेकंड वाले की। देखो यहाँ कितना मोल है 0.2 मोल है मैग्नीशियम आयन। तो पहले ये बात करो, हम बात करते हैं 1 मैग्नीशियम आयन पर। बताओ 1 मैग्नीशियम आयन पे कितना प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, यहाँ चार्ज +2 दिख रहा है। तो एक आयन पर अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 आयन पर 4 प्रोटॉन होगा, 3 पर 6 प्रोटॉन होगा। अगर हम 1 मोल में बोले तो कितना प्रोटॉन होगा, 1 मोल पे कितना होगा 2 मोल प्रोटॉन होगा, क्योंकि यहाँ 1 पे 2 है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा ना आपको, तो 2 मोल प्रोटॉन होगा। 1 मोल पर कितना होगा, 1 मोल अगर मैग्नीशियम आयन अगर होगा तो उसमें 2 मोल प्रोटॉन होगा। तो 0.2 मोल में कितना होगा, सिंपल सा है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है मोल को, 0.2 इंटू 2 कितना आएगा 0.4 फैराडे आएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया है, देख लो आप, यहाँ 1 मोल था, चार्ज 1 था, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया,
1 इंटू 1, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 फैराडे आ गया। यहाँ पर ही 0.4 फैराडे आ गया। यहाँ कितना होगा, यहाँ एक पे है चार्ज +3 का 1.5 मोल है, तो कितना आंसर आएगा 1.5 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 फैराडे। क्लियर है। इसमें कितना होगा, इसमें एक पे चार्ज है -2 का, तो यहाँ भी प्रॉब्लम उसी तरह बनेगा। -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एक आयन पर, तो अगर निकालना होगा तो 0.3 इंटू 2 कर देना है, कितना आंसर आ जाएगा 0.6 फैराडे आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना होगा कूलम में, आंसर कितना आएगा, तो 1 फैराडे में कितना कूलम होगा 96500 कूलम होगा। इसमें कितना कूलम हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। इसमें 4.5 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। इसमें 0.6 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा, क्योंकि एक फैराडे में होता है 96500 कूलम। आइए यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन इज फाइंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर ये बोला जाए आपको कि मास क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो मास अगर निकालना आपको है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻³ kg होता है। तो एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान देना, अगर आपको सॉल्व फास्ट करना है, टाइम अगर कम लगाना आपको इसमें है, तो क्या नंबर लोगे आप 1 मोल का, नंबर लोगे आप 6 × 10⁻23। आंसर लगभग वही आएगा। मल्टीप्लाई करो बहुत आसानी से इसको, आप 6 × 6 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा 10⁻, पावर देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा -8 हो जाएगा। दिस इज इन केजी। तो ये मास निकल के आ गया आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। इसको अगर चेंज करो इस तरह से तो 5.46 कर सकते हो इंटू 10⁻⁻7 kg हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ हम कुछ और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, उसको जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, दिस इज हाउ मेनी electrons will weigh 1 kg। ठीक है, तो देखो अब पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन लोगे आप ताकि उसका मास कितना हो जाए 1 kg हो जाए। तो आपको एक का तो मास पता है ना, आपको पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 kg। आप मैथ्स में पढ़ चुके होते हो यूनिटरी मेथड, तो हम उसे सॉल्व करने वाले। देखो इतना सारा केजी मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 kg में कितना हो जाएगा। तो अगर बोला जाए आपको कि 9.1 × 10⁻31 kg का मतलब कितना है, इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब अगर इतना केजी आपके पास है, इसका मतलब कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो अगर बोले आपको 1 kg अगर लिया जाए तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1/9.1 10⁻31 आ जाएगा आंसर। इसको जरा सॉल्व कर लो आप, तो हो जाएगा 1/9.1 × 10⁻31 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसको पूरा आप सॉल्व करना मत, क्योंकि यहाँ पर ही क्लास 9-10 में आप पढ़ चुके हो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। यहाँ बहुत ज्यादा आपको अगर कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ डिवीजन आ भी रहा है तो इसको आप इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना मत, यहाँ पर डिवाइड करने लगेंगे हम लोग। डिवाइड बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान यहाँ नहीं होना है। आंसर आपको इसी फॉर्म में दिया रहेगा ताकि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। क्वेश्चन है दिस इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन will weigh 200 ग्राम। अब यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, कितना मोल प्रोटॉन लोगे आप कि उसका मास कितना हो जाए 200 ग्राम हो जाए। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से। तो अभी आपको हम पिछला प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे हम यहाँ पर ही, वहां बताए थे 1 मोल प्रोटॉन का मास। क्या मास था 1 मोल प्रोटॉन का, चेक करो जरा आप। अगर आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 1 मोल प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स 1 ग्राम था। तो 1 ग्राम में अगर 1 मोल प्रोटॉन होता है तो 200 ग्राम में कितना मोल प्रोटॉन होगा, 200 मोल हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से आप, क्योंकि पीछे जो हम सॉल्व किए तो उसी रिजल्ट को यहाँ यूज करके बना सकते हो आप। ठीक है, तो यही बोल सकते हो आप कि 1 बोल सकते हो मास ऑफ
मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, अभी हम इसको फाइंड कर चुके हैं और इसको अब याद भी रखना कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ना कि 1 ग्राम जो है का मतलब कितना होता है, 1 मोल प्रोटॉन होता है। तो अगर बोला जाए कि 200 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 200 मोल हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सॉल्व करना होता है, बस जरा सा आपको यूनिटरी मेथड का अगर आप यूज कर लेते हो तो भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है।